बच्चों चैप्टर 7 फ्रैक्शंस के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने अब तक इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, क्या आप फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों देखिए कैसे फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक फ्रैक्शन है हमारे पास 5/7। देखिए पहले फ्रैक्शन को आपको एक बार फिर समझा दूं। किसी पार्ट के 7, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पार्ट या किसी चीज के 7 हिस्से करने हैं हमें, और उसमें से हमें 5 टेक आउट करने, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम 5/7 करते हैं। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के 7 टुकड़े, उसमें से 5 ले लेने को हम 5/7 कहते हैं। अब देखिए ये नंबर लाइन मेरी यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक। मैंने बच्चों आपको एक चीज और बताई थी, 1 होल नंबर किसी भी फ्रैक्शन से, आई मीन प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है। 1 नंबर हमेशा किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन से लार्ज होता है। तो ये 0 से 1, इसके बीच में मान लीजिए कितना भी डिस्टेंस है, तो मुझे इसके 7 हिस्से करने। तो मैंने क्या किया, देखिए बहुत सिंपल तरीका अपनाया मैंने। बच्चों मैंने एक नंबर लाइन बना के या तो 1-1 सेंटीमीटर पे ये मार्क लगा दिए, इक्वल मार्क्स ऐसे करके 7 सेंटीमीटर पे लगा दिए, और पहले मार्क पे मैंने 0 लिख दिया और 7वें मार्क पे मैंने 1 लिख दिया। तो 0 से 1 का मेरा ये डिस्टेंस हो गया, और 0 और 1 के बीच में मेरे 7 टुकड़े हो गए, यानी मैंने 7 पार्ट उसके कर दिए। तो अब बच्चों क्या करना है, मैंने कैसे किया कि एक स्केल 0 पे रखने के बाद ऐसे, और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके, या 1 इंच 2 इंच करके, कैसे ही आप जो है इसके 7 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए और 7वें पार्ट को 1 लिख दीजिए। तो पहला पार्ट एक्चुअल में क्या होता है, 0/7। 0/7 की वैल्यू भी 0 ही होती है। और दूसरा पार्ट हो गया हमारा 1/7, तीसरा पार्ट 2/7, ऐसे करके हमारे ये 7वां पार्ट जो मैंने किया था, 7 हिस्से जो किए थे 0 से 1 के बीच में, तो 7वां पार्ट हो गया मेरा 7/7। अब एक नंबर लाइन है 0 से, नंबर लाइन पे मैंने 0 और 1 रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसमें मैंने 7 टुकड़े कर दिए, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट के 7 टुकड़े कर देना, उसमें से 5 टेक आउट कर लेना। अब बच्चों देखो मैं इसमें से 5 टेक आउट करता हूं, 1 2 3 4 5। तो ये मेरा फ्रैक्शन जो होगा ये 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों कि मैंने 0 से 1 के बीच में इस नंबर लाइन के 7 टुकड़े कर दिए, और 7 टुकड़े में से 5 टुकड़े ले लिए। तो ये डिस्टेंस 0 से 5/7 का ये डिस्टेंस, ये ध्यान रखिए, मैंने यहाँ तो मार्क लगा दिया है, ये एरो लगा के यहाँ भी आप मार्क लगा लीजिए। 0 से 5 तक ये डिस्टेंस जो होगा वो 5/7 कहलाएगा, और नेचुरली ये 1 से छोटा है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे इसे। अब देखिए दूसरा एक फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन, 2 होल 3/5। तो ये हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि 2 होल 3/5 को हम 2 + 3/5 कर सकते हैं। तो बच्चों मिक्स फ्रैक्शन हमेशा होल नंबर से बड़ा होता है। अब जैसे यहाँ 0 से 1 के बीच में ही 1 के हिस्से किए थे हमने, अब इस केस में ऐसा नहीं होगा। 0 से 1 तक की हमने एक ये लाइन बना दी, दूसरा नंबर 2 ये मार्क कर दिया, तीसरा नंबर हमने यहाँ मार्क कर दिया, चौथा नंबर हमने मार्क यहाँ कर दिया। अब देखिए इसके हिस्से करने इक्वल डिस्टेंसेस पे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 5 है, तो हमें क्या करना है, 5 पार्ट्स बनाने हैं इसके। देखिए ये 0 है, ये 1 है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ। 0 से 1 तक की नंबर लाइन पर मैंने 5 हिस्से कर दिए। इसी हिसाब से मैंने यहाँ से 1 से 2 तक के लिए कर दिए। ये मैंने मार्क्स इसलिए लगाए हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे हमें मार्किंग करनी है। तो 1 तक, क्योंकि ये 2 होल + 3/5 है, तो हमें 2 होल तक तो कुछ भी नहीं करना। 2 होल के बाद हमारा फ्रैक्शन है 3/5। तो हमें इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है 2 के बाद। 2 तक आप पूरा पूरा लीजिए, नंबर लाइन पे 0 हो गया,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहां तक हमें कुछ नहीं करना। इसके बाद प्लस 3/5, यानी कि 2 और 3 के बीच में हम 5 पार्ट्स करेंगे। 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट ले लेंगे, तो ये पार्ट 3/5 होगा 2 के बाद वाला, और टोटल हमें चाहिए 2 होल 3/5। तो 1 पार्ट ये हो गया होल, 2 पार्ट ये हो गया, और 3/5 ये हो गया। तो बच्चों 0 से ये 3/5 तक, यहां तक का डिस्टेंस हमारा 2 होल 3/5 कहा जाता है। तो ये इस तरीके से मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पर शो कर दिया। बच्चों ज्यादातर हम फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही करते हैं टुकड़े, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में जहां होल नंबर इन्वॉल्व होते हैं तो 0 से 1 तक हमें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये डिस्टेंस में शामिल जरूर है। 2 होल 3/5 में ये शामिल जरूर है। तो 1 भी शामिल है इसमें, 2 भी शामिल है। अब हमें 3/5 और ऐड करना है, तो वो यहां तक आ गया। अब 0 से यहां तक का डिस्टेंस 2 होल 3/5 हो जाएगा। बच्चों उम्मीद है आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बच्चों अब इस चैप्टर के हम दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं, दूसरे पार्ट पे। उसमें कंपैरिजन है नंबर्स का। देखिए एक नंबर 5/6 और 15/24 को हमें कंपेयर करना है। कि कंपेयर का मतलब विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, इस तरीके से कंपेयर करना है। तो इसमें कंपेयर करने के तरीके भी मैं पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बता चुका हूं, और पिछले वीडियो के तरीकों के अलावा भी 2 नए तरीके इस वीडियो में मैं आपको और बताने वाला हूं। चलिए पहले को भी एक बार और बता देता हूं। मेथड बाय लाइक फ्रैक्शन, कि हमें किसी भी फ्रैक्शन को, 2 फ्रैक्शन को जब कंपेयर करना है, विच इज ग्रेटर और विच इज लेस, तो हमें उसको लाइक फ्रैक्शन अगर हम बना दें। लाइक फ्रैक्शन बच्चों बताया था मैंने, जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं। तो देखिए ये 5/6 है, इसका डिनोमिनेटर मैं 24 कर सकता हूं। कैसे? कि मैं इसका लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दूं 4 से मल्टीप्लाई करके। अगर मैं 4 से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 20 आ गया, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 24 आ गया। तो मैंने क्या किया, जो फ्रैक्शन मुझे कंपेयर करना है मैंने उसे लाइक बना दिया। लाइक बनाने के बाद देखिए बच्चों, यह मेरा लाइक इक्विवेलेंट बना दिया मैंने। पहले 5/6 को 20/24, और दूसरा नंबर मेरा 15/24 है, वो मैंने एज सच रहने दिया। क्यों? क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए, और मैं इसको लाइक फ्रैक्शन वाले तरीके से बताऊंगा कि कौन सा बड़ा है। अब देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक तो होता ही है, लेकिन उसमें बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा फ्रैक्शन है। तो देखिए 20/24 जो इक्विवेलेंट करने के बाद जो आ रहा था, उसने क्लियरली हमें बता दिया कि इन फ्रैक्शंस में से ये बड़ा है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है। इसलिए हम इसे 20/24 इज ग्रेटर देन 15/24, या आप ये भी कह सकते हैं 5/6 इज ग्रेटर देन 15/24। अब आपको ये तरीका उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पहले भी मैं कई बार समझा चुका हूं। और दूसरा तरीका भी अनलाइक का, उसे भी एक बार बता देते हैं। अनलाइक में क्या होता है कि इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं इस फ्रैक्शन के, तो हम इसमें अनलाइक, अगर हम न्यूमरेटर सेम कर दें किसी तरीके से, अगर न्यूमरेटर देखिए कैसे सेम किए जा सकते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करके इसे इक्विवेलेंट बना लो। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो मैंने इसका इक्विवेलेंट यहाँ बना दिया। 5 3 से मल्टीप्लाई करके, 6 3 से मल्टीप्लाई करके 15/18, 5/6 हो गया 15/18। और दूसरा फ्रैक्शन ये ऑलरेडी है, इसे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एज सच रख दिया 15/24। अब देखिए बच्चों, जैसा इसमें जो लाइक फ्रैक्शन वाला तरीका है, अनलाइक वाला उससे उल्टा है, क्योंकि नाम भी इसका अलग है। तो इसमें न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। अब देखिए एक का डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करके 15/18 आ गया, दूसरे का डिनोमिनेटर जो है 24 है ही ऑलरेडी। ऊपर आपने न्यूमरेटर्स दोनों लाइक हैं 15 15,
लेकिन नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाने की वजह से ये फ्रैक्शन तो अनलाइक ही है। तो अब इस टाइप के जिसमें न्यूमरेटर हम सेम कर लें, या डिनोमिनेटर जैसा सेम था या न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमेशा याद रखिए जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा, या जो न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा, या जो डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा नंबर होगा। और ये जैसे डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए किसी चीज के 24 टुकड़े किए उसमें से 15 लेने, और उसी चीज के 18 टुकड़े किए उसमें से 15 लेने, तो आप खुद समझ जाएंगे बेसिक नॉलेज से कि किसी चीज के 18 टुकड़े हमने किए उसमें से 15 उठा लिए, और किसी चीज के उसी चीज के 24 टुकड़े किए तो हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े आएंगे। तो खैर आप ये समझ गए कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो देखिए ये कंपेयर किया मैंने लाइक फ्रैक्शन के मेथड से, ऐसे हो गया कंपेयर, ये बड़ा है 5/6 और 21। ऐसे ही ये इक्विवेलेंट है, तो हम इसे एक्चुअल में आंसर जो देंगे वो ये देंगे 5/6 इज ग्रेटर देन 15/24। यानी अनलाइक वाले तरीके से भी ये हमें ये शो कर रहा है कि कौन सा हमारा बड़ा है। अब देखिए बच्चों, ये मेथड आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये नया मेथड है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है उस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड में क्या होता है बच्चों, देखिए हम इस न्यूमरेटर पे जो हमें फ्रैक्शन कंपेयर करने हैं उसके पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका न्यूमरेटर जब इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 इट गिव्स यू 120। अब इसी तरीके से इस न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 के साथ, यानी कि ये न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है 90। अब बच्चों इसमें से जो मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा, यानी कि इस न्यूमरेटर को ध्यान रखिए हमेशा, इस न्यूमरेटर वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो बड़ा है और इस न्यूमरेटर वाला इसके साथ मल्टीप्लिकेशन छोटा है। इसलिए जिस न्यूमरेटर का मल्टीपल जो है बड़ा होता है वो ही फ्रैक्शन जो है बड़ा माना जाता है। तो 5/6, तो इस तरीके से भी आप समझ गए होंगे कि ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से भी शो कर देता है कि ये 5/6 बड़ा है। लाइक फ्रैक्शन से भी ये बड़ा, अनलाइक से भी ये बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी ये 5/6 इज ग्रेटर देन 15/24। अब बच्चों एक नया मेथड, और ये शायद एलसीएम आप लोग ज्यादातर जानते हैं। दूसरा ये चौथा तरीका है वो एलसीएम मेथड है। हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन हमें कंपेयर करने थे, देखिए ऊपर वाली जो एग्जांपल है उसी को लेके हमने चारों केस में किया है, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। एलसीएम मेथड से क्या होता है, इन दोनों फ्रैक्शन को हमने उतार लिया, कॉमा लगा लीजिए या एंड लगा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, 6 और 24 का वो ले लेंगे एलसीएम। अगर आप एलसीएम लेना जानते हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ये एलसीएम हमने लिया हुआ है, इसका एलसीएम 6 और 24 का एलसीएम 24 आ रहा है, तो हमने ये 24 कर दिया। तो एलसीएम का क्या मेथड था कि 24 ऐसा एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 24 से भी डिवाइड हो जाता है। तो पहले हमें इसे 6 से डिवाइड करना है, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, 6 4 जा 24, 4 टाइम्स गया, तो 4 को हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20। ये आपने प्लस किए होंगे तो आपको याद आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझ लीजिए। अब 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 1 जा 24, तो 1 टाइम गया। अब 1 टाइम जितने टाइम गया उसका इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15, तो एक यहां आ गया 20 और एक नंबर आ गया 16। जो लार्जर नंबर होता है वो नंबर बड़ा होता है। अब देखिए कैसे एक्चुअल में क्या होता है, जो ये तरीका हमने आपको बताया था कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से जो लाइक फ्रैक्शन वाला तरीका था, एक्चुअली वो ही एलसीएम में भी अडॉप्ट किया जाता है एक तरीके से, नाम उसका बस अलग है, वो एलसीएम मेथड कहलाता है।
ये लाइक फ्रैक्शन मेथड कहलाता है। एक्चुअल में ये होता वही लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि हमें इस नंबर का भी, इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 24 कर देना है और इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 24 कर देना है। तो वो कैसे होते हैं? एलसीएम मेथड से ये ऐसे 24 कर लेते हैं हम, ये मेथड भी है इसका। तो 24 एक तरीके से ये डिनोमिनेटर आ गया दोनों का, क्योंकि दोनों के पीछे ये विंकुलम लगा हुआ है बीच में। तो ये एक तरह से ये बोला समझा जाता है कि ये 20/24 भी है और ये वाला जो है 15/24 है। आप समझ गए? तो एलसीएम लेने से ये इस तरीके से आता है। अगर मैं एक बार और समझाता हूं आपको कि जो एलसीएम आता है उसमें इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कंसीडर करेंगे। तो कैसे करते हैं? एलसीएम में पहले डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं। जैसे 24 है, 6 से हमने डिवाइड किया, 6 4 जा 24, 4 टाइम्स गया, तो ये डिनोमिनेटर का काम तो खत्म हो गया, ये इसे डिवाइड करता है। 4 टाइम्स गया, कोसेंट 4 आया, तो वो कोसेंट को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर को खाली नहीं छोड़ेंगे। 4 5 जा 20, जो कोसेंट आया उसको हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही 24 का इस 24 से डिवाइड करेंगे। 24 1 जा 24 1 टाइम, और 1 का न्यूमरेटर के साथ क्या होगा? डिनोमिनेटर का काम तो हो गया। 1 के साथ ये होगा कि 1 को 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 1 15 जा 15। तो अब हमें ये कंपेयर करना है कि हमारा 20/24 बड़ा है या 15/24, क्योंकि ये विंकुलम दोनों के लिए है। 20/24 शो करता है या 15/24 शो करता है। तो नेचुरली लाइक फ्रैक्शन में ये लाइक तरह के लाइक जैसे हो गए ना, तो 20/24 बड़ा है, यानी 5/6 बड़ा है। तो ये एलसीएम मेथड से तरीका है इसका। तो उम्मीद है बच्चों ये कंपैरिजन आप समझ गए होंगे। अब इसमें अगला सेक्शन जो आता है वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आता है। तो देखिए एडिशन के लिए भी हम यही एग्जांपल लेते हैं। क्या करेंगे कि इसमें अब एलसीएम मेथड ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, वो कंपेयर करने में भी काम आता है और फ्रीक्वेंटली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी काम आता है और सिंप्लीफिकेशन वगैरह में भी काम आता है। देखिए यहां देखते हैं, इसी फ्रैक्शन को हम ऐड करके देखते हैं। तो हमने 5/6 15/24 इसका एलसीएम ले लिया। ये हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन एलसीएम मेथड से ही करना है। तो जैसे 24 आया तो यहाँ हमने 24 इसका एलसीएम ले लिया। अब हम एलसीएम के साथ क्या करते हैं? इस एलसीएम को इस पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो ये जाएगा 4 टाइम्स, 6 4 जा 24, 4 टाइम्स गया, तो उस 4 को हम 5 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, और यहाँ 20 लिख देंगे इसके नीचे, इस फ्रैक्शन के नीचे। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ किया हमने, 24 को इस 24 से डिवाइड करा, 1 टाइम गया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो 15 गया। अब यहाँ जैसे हमने कॉमा या एंड लगा के हम कंपेयर कर लेते हैं, और यहाँ हमारा एडिशन है तो हमें एडिशन का निशान लगाना पड़ेगा। समझ गया? तो एडिशन का निशान लगाने के बाद इसका रिजल्ट आता है 20 और हमें 15 को ऐड करना है। 20 और 15 को ऐड करेंगे तो 35 आएगा, और अपॉन 24 अपॉन ये एलसीएम जो है वो एस सच आ जाएगा। तो हमारा आंसर ऐड करने के बाद इसे आता है 35/24। अब क्योंकि ये जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हमें मिक्स बनाना पड़ेगा। 24 1 जा 24, 11 रिमाइंडर होगा, वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, और डिनोमिनेटर में ये 24 एस सच आ जाएगा। तो ये मिक्स तो आप बनाना सीख गए इम्प्रॉपर को। तो मैं फिर भी बता देता हूँ, 24 को 24 2 जा तो 48 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 24 1 जा 24, और 24 को 35 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा। तो 11 आपको हमें न्यूमरेटर में लिखना है, और क्योंकि 24 से हमने डिवाइड किया था तो 24 डिवाइजर हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो इसका इस एडिशन का आंसर आता है 1 होल 11/24। अब इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो 5/6 क्योंकि बड़ा है ये, तो नेचुरली बड़े में से ही छोटे को घटाया जाता है। तो मैंने इसमें से इसको ऐसे कर दिया। इसको भी हमने एलसीएम के तरीके से किया, 24 लिया, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे, ये प्लस था
या माइनस लगाएंगे। 24 को फिर एक बार इस 24 को इस 24 से डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, और 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 15 जा 15। अब यहाँ 20/24 या 15/24, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 20 में से 15 गया तो 5 बचा, तो ये आंसर आएगा इसका 5/24। ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखिए इसी एक और हम फ्रैक्शन लेते हैं और उसका वो मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं, उसको एडिशन करते हैं। कैसे करेंगे? तो ये दो मिक्स फ्रैक्शन है, 2 होल 4/5 एंड 3 होल 5/6। तो देखिए बच्चों, इनको इम्प्रॉपर बनाएंगे पहले हम, ऐसे जोड़ नहीं सकते। इम्प्रॉपर बनाने के बाद ये आया 5 2 जा 10 और 4 14/5 प्लस ऐड करना है ना, तो प्लस लिख दिया। 3 6 जा 18, 18 और 5 23/6, ये 23/6 लिख दिया। अब हमने 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो वो एलसीएम आया 30। 30 एलसीएम आने के बाद हमें क्या करना है? पहले 5 से 30 को डिवाइड करना है। 5 6 जा 30 और 6 टाइम्स गया, तो 6 टाइम्स को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। अब प्लस का निशान ऐसा लगाएंगे, फिर 6 से फिर 30 को डिवाइड करेंगे। तो 6 को 30 से डिवाइड करने के बाद 6 5 जा 30, 5 टाइम्स गया। 5 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, 115 आया। अब ये ऐड करना है हमें, तो सिंपल एडिशन है। एडिशन के बाद 199 आता है और अपॉन 30 हमें लिखना ही लिखना है। अब ये फिर इम्प्रॉपर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 6 जा 18, 36 जा 180, तो 6 तो पूरा आ गया। 180 199 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में ये 30 एज सच आ जाएगा। तो इस एडिशन, मिक्स्ड फ्रैक्शन के एडिशन का आंसर 6 होल 19/30 आ रहा है। अब देखिए इसी सब्ट्रैक्शन को, इसी मिक्स फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में हमने ये बढ़ा है, एक्चुअल में ये बढ़ा है फ्रैक्शन, तो मैंने इसे पहले लिख लिया। तो हमें तो तरीका समझना है। तो ये 3 होल 5/6 23/6 आ गया, और ये 14/5 आ गया। अब 30 एलसीएम, जैसे हमने यहाँ लिया एलसीएम, उसी तरीके से एलसीएम ले लेंगे। और 6 5 जा 30, 5 से 23 का मल्टीप्लाई करके 115 आता है, माइनस 5 को फिर 30 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 6 कोसेंट आया तो 6 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 6 जा 84। अब हमें सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन 115 में से 84 करके 31 आ रहा है, और अपॉन ये 30 आ रहा है। तो हमारा आंसर है 31/30। लेकिन क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, इसलिए हमें इम्प्रॉपर है, तो हमें मिक्स बनाने के लिए 31 जा 30, तो 1 होल नंबर, और 30 करने के बाद 1 रिमाइंडर बचेगा, वो न्यूमरेटर में, और 30 एज सच डिनोमिनेटर में। उम्मीद है आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों तरह के समझ में आ गए होंगे, प्रॉपर और ये मिक्स या इम्प्रॉपर। बच्चों इस चैप्टर में जो है, अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को लेते हैं जरा सा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस का बहुत सिंपल होता है। जैसे 5/9 3/9 ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, और इसका सिंपल एडिशन कि इसके न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो जो भी आता है न्यूमरेटर ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर नीचे रखने पे जो भी फ्रैक्शन आता है वो उसका सम होता है। जैसे 5/9 3/9 ऐड करके 8/9 आ रहा है। 5 और 3 न्यूमरेटर जोड़ दिया और डिनोमिनेटर नीचे लिख दिया, तो इसका एडिशन इतना सिंपल है। इसी तरीके से इसका सब्ट्रैक्शन भी बहुत सिंपल है। 5/9 माइनस 3/9, तो सिंपली 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर नीचे रख दीजिए, तो ये 2/9 आ गया। अब इसी तरीके से हम एक और देखते हैं। हमारे पास ये 3 फ्रैक्शन है, 1/9 3/9 4/9। तो देखिए एडिशन कितना सिंपल है। 4 3 7, 7 और 1 8, 8 न्यूमरेटर में और 9 डिनोमिनेटर में रख देंगे, तो ये इसका एडिशन हो गया। दूसरा एक सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 5/9 माइनस ब्रैकेट में 1/9 प्लस 2/9। देखिए यहाँ ऐड करने पे ये 3/9 हो गया। 5/9 में से 3/9 निकालने पे
2/9 इसका आंसर आता है। फ्रैक्शंस ऑफ ए होल। अब यहाँ देखिए इस चैप्टर में ऑफ वाले क्वेश्चंस भी हैं। ऑफ वाले क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों आपने किए होंगे। अब ये देखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये सिंपल है 3/4 ऑफ 12। 3/4 ऑफ 12 का मतलब है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यानी कि 3/4 फ्रैक्शन किसी भी नंबर का कितना होता है कि उस फ्रैक्शन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप यहाँ पे केजी भी ले सकते हैं। 12 kg का 3/4 फ्रैक्शन कितना होगा? 9 kg। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। अब 8 आवर्स को हमें बताना है कि ये एक डे का कितना फ्रैक्शन है। तो डे में तो 24 आवर्स होते हैं। अब हमें ये देखना है 8 आवर्स कितना बड़ा फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, 24 आवर्स हमारे पास होल होते हैं पूरे दिन में, और उसमें से हमें 8 देखना है। तो दिस इज 8/24। ये फ्रैक्शन हो गया 8/24। इसका मतलब है 8/24 डिवाइड करने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए ये 1/3 आवर्स आता है। और 1/3 आवर का मतलब है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 20 मिनट्स। बच्चों उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। कैन वी से अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कैन वी से द शेडेड पोर्शन इज हाफ। एक ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, इसमें छोटा सा पोर्शन व्हाइट है, बाकी कलर्ड हो रहा है। तो वो कह रहा है क्या ये शेडेड पोर्शन जो है हाफ है? तो नो। और इसमें देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, उसमें आधा ट्रायंगल शेडेड हो रहा है ब्लैक में, तो ये यस है, यानी कि ये हाफ पोर्शन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसमें ये यस होता है। राइट 4 7 3 10th एंड 2 5th। देखिए बच्चों जहां TH लगा रहता है 7th, इसका मतलब है 7 डिनोमिनेटर में है। 4 7th का मतलब 4 न्यूमरेटर में, 7th TH लगा हुआ है यहाँ, तो 7 न्यूमरेटर में। जिसमें TH लगा रहता है मोस्टली वो डिनोमिनेटर में शो किए जाते हैं। 4 7th 4/7, 3 10th 3/10, 2 5th 2/5। विच ऑफ दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? 1/2 3/5, ये आपको दिए हुए 5-6 फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे ये 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, 10/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 15/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 11/11 11/11 बच्चों 1 होता है और 1 होल नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है। 23/10 इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 13/15 ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगला ऑब्जेक्टिव आता है यूज ग्रेटर साइन और लेस साइन और इक्वल साइन, और आपको फिल करना है। देखिए 1/2 आपको ब्रैकेट यहाँ पे फिल करना है, फिल इन दी ब्लैंक करना है, और 1/2 इज लेस देन 1, लेस देन का निशान लगा दीजिए। 3/4 फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए 1 से छोटा होगा। 3/4 इज लेस देन 1। 6/6 होल नंबर है और इक्वल टू यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये इक्वल का निशान लग जाएगा। 11/5 ये इम्प्रॉपर है, तो ये बड़े से ये होल नंबर भी होता है इसमें और मिक्स फ्रैक्शन भी होता है। तो 11/5 इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा है। राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 36/63 विद न्यूमरेटर 4। तो बच्चों इसमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर 4 चाहिए। तो हम यहाँ 9 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 4 हो जाएगा। 9 4 जा 36। यहाँ मैंने 36 को 9 से डिवाइड कर दिया। देखिए जरा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन 36 को आप 9 से कर लेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट आप बनाना जानते हैं। तो ये 4 आया। ऐसे डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड करने के बाद 63 डिवाइडेड बाई 9 7। तो ये 4/7 आ गया ये फ्रैक्शन, क्योंकि हमें ये ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जो जिसमें न्यूमरेटर 4 हो। अब राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/9 हैविंग डिनोमिनेटर 54 न्यूमरेटर 35। 5/9 को हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर 54। 54 बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इससे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 9 या 54 होता है, तो हमें ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 30/54 हो गया। 54
डिनोमिनेटर के साथ। अब ऐसे ही न्यूमरेटर 35 करना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 35 न्यूमरेटर हो गया जो आपका रिक्वायर्ड है, और 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 63 ये डिनोमिनेटर हो गया। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फिल 40/56 इज इक्वल टू बॉक्स मीन्स फिल इन दी ब्लैंक अपॉन 7। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 7 लाने के लिए हम 56 को डिवाइड करेंगे। तो 8 से अगर हम 56 को डिवाइड कर दें, 8 7 जा 56, यानी 8 को हम डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ 40 को भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 5 आ गया। तो ये फिल इन दी ब्लैंक हो गया 5/7। ऐसे ही 5/8 है, इसको हमें करना है 20 अपॉन बॉक्स। तो 20 करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। ऐसे ही हमें यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 32 आ गया। बच्चों ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस, ये 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है बच्चों एक जैसे डिनोमिनेटर। एक जैसे डिनोमिनेटर लेने के लिए आप 2 3 6 9 का वो ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद 18 आएगा, यानी सारे नंबर्स के अगर डिनोमिनेटर हम 18 कर दें तो वो हमारा सॉरी लाइक फंक्शन बन जाएंगे। देखिए 1/2, 2 को 18 करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करिए तो नोमरेटर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 9/80 आएगा। दूसरा 12/18, ऐसे करके ये सारे डिनोमिनेटर में 18 आ जाएंगे, और ये सारे चारों फ्रैक्शंस जो हैं लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये कुछ फ्रैक्शंस है जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी बच्चों हम क्या करेंगे कि हम इन ये 3 6 9 और 12 इनका हम एलसीएम लेंगे। ये आया 36, और जिस तरीके से एलसीएम लेने के बाद हम ऐड करते हैं या कंपेयर करते हैं, इस तरीके से इसके 36 डिनोमिनेटर बनाने के लिए 3 12 जा 36, 12 2 जा 24, ऐसे करके हम इसके सारे को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर आ रहा है 24/36, 6/36, 20/36, 21/36। अब यहाँ से देख लीजिए कौन सा बड़ा है। तो सबसे छोटा 6/36, 6/36 कौन सा है 1/6। तो 1/6 ये छोटा है सबसे छोटा। इससे बड़ा है 5/9 आ रहा है 6 के बाद। यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ है 20, ये वाला नंबर 20/36, 20/36 हो गया 5/9। इस तरीके से 1/6 इज लेस देन 5/9, इट इज लेस देन 7/12 एंड इट इज लेस देन 2/3। तो इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब ऑफ 5/7 एंड 9/14 विच इज ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। अब देखिए ये कंपैरिजन है सिंपल, 5/7 और 9/14 देखना है, तो इसमें कौन सा बड़ा है और बाई हाउ मच, और कितना बड़ा है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 14 5 जा 70 और 9 7 जा 63। तो ये 5/7 फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये नोमरेटर 70 हो रहा है और ये नोमरेटर 9 वाला 63 हो रहा है। तो 5/7 इज ग्रेटर देन 9/14। अब देखिए ये ग्रेटर हमने बना लिया, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया, 5/7 माइनस 9/14 कर दिया, क्योंकि 5/7 बड़ा है 9/14 छोटा है। अब इसके लिए मैंने सिंपल क्या कर लिया, लाइक फ्रैक्शन बना लिया इसे। तो मैंने कर दिया इसको इक्विवेलेंट 10/14 माइनस 7/14, और इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आता है 1/14। 10/14 माइनस 9/14, उसके बाद 1/14, ये आंसर आता है। ठीक है बच्चों, अब आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। और अब हमें एक ये सिंप्लीफाई करना है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इनको इम्प्रॉपर बनाते हैं। तो 31/6, जरा ध्यान से देखिएगा, कम दिखाई दे रहा होगा। 31/6 माइनस 13/4 हो गया, प्लस 10/3 प्लस 4/1, क्योंकि 4 होल नंबर है। तो हमने फ्रैक्शन बनाने के लिए कभी कभी बच्चे जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 कर दो तो 4 की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने 6 4 3 और 1 का एलसीएम ले लिया 12, तो इससे आया ये 62 प्लस
39 माइनस और ये प्लस, तो प्लस प्लस सारे जोड़ लेंगे, वो आ रहे हैं 150, और 150 में से 39 ये माइनस का है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन बनेगा हमारा 112 अपॉन ये एलसीएम जो लिया है वो हमने यहाँ लिख दिया 12। अब ये डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है आपका 9 होल 1/4। आता तो 9/3/12 है, लेकिन 3/12 फर्दर कट जाते हैं, तो ये आएगा 9 होल 1/4। अब ये कह रहा है द लार्जेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में से कौन सा लार्जेस्ट है। तो बच्चों हम यहाँ एक तरकीब लगाएंगे, क्योंकि हमारे न्यूमरेटर सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे न्यूमरेटर हों और डिनोमिनेटर जो भी छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो ये सारे न्यूमरेटर एक जैसे होने की वजह से यहाँ हमें देखना है डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है, वो ही हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 4/5 हमारा बड़ा नंबर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 7/10 माइनस। हम माइनस में क्या ये बॉक्स से फिल करना है हमें, तो हम क्या फिल करें यहाँ जो इक्वल 3/10 आ जाए। तो ये तो वही लाइक फ्रैक्शंस वाला फॉर्मूला है। 7/10 में से 4/10 कर माइनस कर दो तो 3/10 आ जाएगा। ऊपर भी मैं बता चुका हूँ इस टाइप का सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से ये 5/27 और इक्वल करके 12/27 कब आएगा, तो ये भी लाइक फ्रैक्शंस का है। तो अगर हम इसमें 7/27 लिख दें, ये ध्यान से देखिएगा 7/27 है, 7/27 में हम 5/27 कर दें तो ये हमारा 12/27 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट ऑब्जेक्टिव है इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या ये इसके बराबर है, एंड 4/5 इक्वल टू 16/20। तो बच्चों ये भी बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, तो वो आया 25, ये देखिए, और यहाँ इसका न्यूमरेटर 4 और 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया 36। तो हमारा ये 36 जिसका आ रहा है तो वो आ रहा है 4/5। तो वो नंबर बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा हो जाता है। जैसे ये 4 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से 36 हो जाता है, तो ये बड़ा है, तो ये हमारा फ्रैक्शन बड़ा है। इक्वल तो इसमें कोई नहीं है, तो वो कह रहा है ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। अब इनको देखते हैं, ये इक्वल है, तो हमने इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 24 जा 80 ये आ गया, और इस 16 न्यूमरेटर को इस 5 से मल्टीप्लाई किया, 16 5 जा 18 80, तो दोनों में ये 80 आ रहा है। तो बच्चों ये शो करता है कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसके बाद ये चैप्टर इंटीजर्स का फ्रैक्शंस का खत्म हो जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।